आज सनातन धर्म मंदिर में ठीक साय के समय कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ व्रत नाम से यह व्रत त्योहार के रूप में मनाया जाता है और इस व्रत की जो कथाएं हैं पौराणिक न होकर के लौकिक कथाएं काफी प्रचलित हैं और अपनी अपनी परंपरा के अनुसार इस व्रत की कथाएं सुनाई जाती हैं। कहीं पर करवा चौथ के नाम से कथाएं प्रचलित और कहीं वीरा के नाम से कथा प्रचलित और भी कई अनेक प्रकार की कथाएं, लेकिन सभी में एक ही भाव है, कथा है, सुनाने जा रहा हूं। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक देव नाम शर्मा गरीब ब्राह्मण और जिसके 6 पुत्र और एक कन्या, वह देव शर्मा नामक ब्राह्मण अपने प्रेम से परिवार का पालन पोषण करते हुए 6 बेटों की शादी कर चुके और समय के अनुसार अपनी बेटी वीरा की भी समय के अनुसार शादी की। और आप सभी जानते हैं कि यह व्रत की जो परंपरा है यह प्राचीन है। जैसे ही करवे का पहला दिन आया तो उसी समय वीरा को मायके भेज दिया गया और वहां जाकर के पहला व्रत रखने के लिए और उसकी जो प्रजाइयां हैं जिनको हम हिंदी भाषा में भाभी भी कहते हैं, कहा कि वीरा आज अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रख लीजिए, जिससे आपका सुहाग अखंड रूप से बना रहेगा, आपके पति की लंबी आयु होगी। तो वीरा ने कहा कि भाभी जी मैं इस व्रत को बड़े प्रेम से करूंगी और इसकी नियम विधि क्या है। तो भाभी जी ने कहा कि प्रातःकाल तारों की छांव में हल्के रूप में भोजन करो और सारा दिन व्रत रखें और दोपहर बाद कथा सुन करके किसी बड़ी बुजुर्ग माता से या किसी मंदिर में जाकर और फिर जो है पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं और उसके बाद सायंकाल के समय चंद्रमा को अर्घ दे करके आप अपने व्रत को खोल सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद पा सकते हैं। विधि बता करके वीरा ने प्रातःकाल सर्गी की और सारा दिन प्रेम भाव से अपनी भाभियों के साथ व्रत करती रही। दोपहर बाद समय हुआ तो वीरा के भाई घर आए और वीरा से कहने लगे कि बहन आइए साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। लेकिन वीरा ने बड़े प्रेम भाव से उत्तर दिया कि भाई आज मैं आपके साथ भोजन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा पहला करवे का दिन है और मैं रात को ठीक चंद्रमा को अर्घ दे करके ही भोजन करूंगी। अब भाइयों के मन में विचार आया
कि बहन ने कभी पहले व्रत किया नहीं और आज यह कैसे भूख को सहन करेगी। इसलिए हम कोई एक छोटी ही योजना बनाते हैं जिससे बहन का मन संतुष्ट भी हो और यह व्रत भी निभ जाए। आकाश में बादल छाए हुए हैं, मौसम कुछ हल्का फुल्का सर्दी का भी है जैसे कि आजकल हो रहा है। उसी समय भाइयों ने बाहर जाकर के घास फूस इकट्ठा किया और उसमें आग लगाई और एक भाई ने जाकर के कहा कि वीरा देखो चंद्रमा निकल गई, आप चंद्रमा को छलनी में मुंह देख सकती हैं और अर्घ दे सकती हैं और बैठ करके मेरी भोजन करते हैं। अब वीरा ने इस बात को असलियत रूप में श्रद्धा से लिया, चंद्रमा को अर्घ देकर मुख देख करके भाइयों के साथ भोजन करने बैठ जाती है। जैसे ही भाइयों के साथ भोजन करने बैठी उसी समय पहली ग्राही जब उसने तोड़ी तो उसी समय पास में बैठे हुए एक परजाई ने यानी भाभी ने छींक लगाई जिससे हम अपशकुन मानते हैं। और दूसरी ग्राही तोड़ी उसी समय सिर का एक बाल टूट कर भोजन में गिर जाता है, यह भी अपशकुन हुआ। तीसरी ग्राही तोड़ी उस समय यही एक संदेश मिला कि वीरा तेरे पति अचानक बीमार हो गई। अब वीरा को जैसे ही यह सूचना मिली तो वह रोने लगी, चिल्लाने लगी और अपने भाई से कहने लगी भैया मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूं। भाइयों ने सोचा कि पहले का करवे का दिन था और आज ही एक अपशकुन हुआ तो हम क्यों न ससुराल जाकर के इस बात को देखते हैं। जाकर देखा वह राजा का लड़का है और वह करा रहा है, उसके शरीर पर सुइयां सुइयां लगी हुई है। जैसे ही जाकर के देखा और वह बैठ करके सुई निकालने लगी। 1 साल पर्यंत सुइयां निकालती रही और गणपति देव भगवान जी को मनाती रही। जब भी गणेश जी का व्रत आता प्रेम भाव से व्रत करती और जब ठीक कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई उससे एक दिन पहले उसी गली में कोई करवे बेचने वाला आया और कहने लगा कि बहनों करवे ले लो, उसके पति की लंबी आयु होती है। अब वीरा ने विचार किया कि मैंने साल पर्यंत तक सुइयां निकाली और अब कुछ ही है और व्रत रखने से मेरे पति की लंबी आयु होगी। पीछे न जाने क्या मुझसे गलती हुई जो आज मैं सहन कर रही हूं। इस कथा के अंदर शिक्षा भी है, ज्ञान भी है, वो मैं संक्षेप रूप में बाद में बताऊंगा। पहले इस कथा को मैं आपको सुना रहा हूं। जितनी भी कथाएं होती हैं उनमें शिक्षा होती है, ज्ञान होता है और उसी के अनुसार हमें जीवन में धारण करना चाहिए। उस ज्ञान को जब धारण करते हैं उसमें से जो हमें आचरण मिलता है श्रद्धा और विश्वास का, वही हमारे भगवान की पूजा मानी जाती है। अब जैसे ही ये सुइयां निकाल रही और आवाज गली से आई, तुरंत उसने अपनी दासी से कहा कि दासी आओ बैठे और आप सुइयां निकालें, मैं बाहर करवे लेने जाती हूं। ऐसा कहकर के दासी सुई निकालने लगी और जो है रानी ब्राह्मण की लड़की
करवे लेने बाहर गई। दासी के उसी समय भाव ऐसे आए तो उसने सारी सुई अचानक एक सारी ही सुइयां निकाल दी और राजा का लड़का चेतना में आकर विचार करने लगा कि दुख में इसी ने मेरा साथ निभाया है, यही मेरी असली रानी है। और वीरा जैसे लेकर के करवे आई और उसने देखा कि इस राजा के लड़के ने इसको ही रानी मान लिया, उसके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि परमात्मा आप कितनी परीक्षा ले रहे हो, कितनी परीक्षा ले रहे हो। दुख से दुख आता है, मैंने इतना भाव दिखा कर श्रद्धा से व्रत को किया, लेकिन उसके बाद भी आज मैं अपनी आंखों के सामने ये क्या बदलाव देख रही हूं। फिर भी अपने सहन शक्ति से व्रत को किया और व्रत करने के बाद ऐसा संयोग हुआ, उस राजा के लड़के ने उसको दासी समझ लिया और जो दासी थी उसको रानी समझ लिया। कुछ दिन बाद राजा का लड़का कहने लगा कि मैं जंगल में घूमने जाऊंगा और उसके बाद वहां एक मेला लगा हुआ है, बाजार में जाऊंगा, यदि आपको कोई वस्तु चाहिए मुझे बताओ। अब जो नकली दासी है वो रानी बनी हुई है, अब कहने लगी मेरे लिए हार श्रृंगार सुहाग की निशानियां लेकर के आना। और जो वीरा है वो दासी बन गई, उसने कहा मेरे लिए एक गुड़िया लेकर के आना। अब राजा के लड़के ने ये सारी बातें सुनी और लेकर के आ गए। जैसे ही आए वीरा को गुड़िया दी और दासी को जो हार श्रृंगार सुहाग की निशानियां दी। देने के बाद जैसे ही बाहर से आ रहे थे, एक कमरे में वीरा गुड़िया के साथ खेल रही है कि समय बड़ा बलवान है और समय ही ऊपर चढ़ाता है, मान सम्मान दिलाता है, समय ही नीचे गिराता है। आज इस घर की महल में जो दासी है वो रानी बन गई और जो मैं रानी थी दासी बन गई। ये समय बड़ा बलवान है, प्रभु ने जाने क्या से क्या बना देती। राजा के लड़के ने बातें सुन ली और दासी से जाकर कहा। दासी ने व्यंग रूप में कहा कि दासियों के मुंह नहीं लगते, वे घर को बिगाड़ दिया करती है। लेकिन तुरंत जिसकी सच्ची पूजा की गई और गणेश जी भगवान की प्रतिमा में से आवाज आई कि हे मेरे भक्त, हे मेरे दास, हे मेरे सेवक, आपको कष्ट से निकालने वाली जिसको आपने दासी समझ लिया है वही तेरी असली रानी है, और जिसको आपने दासी को रानी मान लिया वो दासी है। क्योंकि इस व्रत के अंदर कुछ त्रुटि हुई और जिसके कारण ये जो है कुछ हल्का फुल्का संकट आकर के आपसे टाल दिया गया है। इसने श्रद्धा से व्रत किया है और इसी व्रत के प्रभाव से आप चेतना में आए हो। कभी भी जो माता बहन श्रद्धा भाव से प्रेम भाव से व्रत को करती है, व्रत को निभाती है, उसका व्रत कभी खाली नहीं जाता। मैं इसी माध्यम से और यही एक संदेश देता हूं, जिन माताओं ने इस व्रत को किया है केवल अपने पति के लिए मत समझना। मैं अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी पूजा पाठ के अनुसार कहना चाहता हूं, इस व्रत से जो परिवार में कभी संकट भी आ जाए तो संकट भी दूर हो जाता है। बच्चों के अंदर कोई सद्बुद्धि की कमी हो, गणपति देव भगवान जी सद्बुद्धि देने वाले हैं। और आपके शरीर पर भी कोई अचानक आघात हो जाए, कोई संकट आ जाए, विपदा आ जाए, गणपति देव भगवान जी आपके भी दुख को निवारण करने वाले हैं। केवल हम यही विचार करते हैं, जो व्रत करते हैं उससे केवल एक ही काम बनता है, नहीं, भगवान का नाम
श्रद्धा से लेने से, विश्वास से लेने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और गणेश भगवान जी ने जैसे वीरा के ऊपर कृपा की है, मैं ऐसे ही इस व्यास पीठ पर बैठ करके भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ, विनती करता हूँ कि इनके जो लाल है वो खेलते रहे, इनकी झोली हरी भरी रहे और इनके सुहाग जो लाल है ये हमेशा लाल ही बना रहे और इनका शरीर स्वस्थ रहे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, अन्न धन के भंडार भरे रहे और लक्ष्मी का रूप हमेशा घर में जगमगाता रहे। और इसी के साथ साथ सभी नगर निवासियों को और से जिन माताओं ने, जिन बहनों ने श्रद्धा विश्वास से इस व्रत किया है, गणेश जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। और आइए इसी प्यार के साथ जो है थाली बटाएं। साचे दरबार की सुई धागा पाए ना ले पैन प्यारी मेरा चंचलित पानी पीना ले सुहागिन करो पीराती पैन करवा करवा बटाई ले जीवन का चोली पाए ले सुई धागा पाए ना करती ना तेरी ना घूम चरखड़ा फेरी ना सुई धागा पाए ना ले पैन प्यारी मेरा चंचलित पानी पीना ले सरस सुहागिन करवा वीराती करवा करवा बटाई ले जीवन दा झोली पाए ले सुई धागा पाए ना रूठड़ा मनाए ना वाम पैर पाए ना सुई धागा पाए ना कती ना तेरी ना घूम चरखड़ा फेरी ना सुई धागा पाए ना ले पैन प्यारी वीरा चंचलित पानी पीना ले सरस सुहागिन करवा वीराती पैन करवा करवा वटाई ले जीवन दा झोली पाए न सुते नो जगाए ना रूठे नो मनाए ना वाम पैर पाए ना सुई धागा पाए ना ले पैन प्यारी वीरा चंचलित पानी पीना ले सरस सुहागिन करवा वीराती पैन करवा करवा वटाई ले जीवन दा झोली पाए न सुते नो जगाए ना रूठे नो मनाए ना वाम पैर पाए ना सुई धागा पाए ना ले सरस सुहागिन करवा वीराती पैन करवा करवा वटाए ले जीवन दा झोली पाए ले पैन प्यारी वीरा चंचलित पानी पीना ले सरस सुहागिन करवा वीराती पैन करवा करवा वटाए ले जीवन दा झोली पाए ले पैन प्यारी वीरा चंचलित पानी पीना ले सरस सुहागिन करवा वीराती पैन करवा करवा वटाए ले जीवन दा झोली पाए ले पैन प्यारी वीरा चंचलित पानी पीना ले सरस सुहागिन करवा वीराती पैन करवा करवा वटाए ले जीवन दा झोली पाए ले सुते नो जगाए ले रूठे नो मनाए ना वाम पैर पाए न सुई धागा पाए ना ले पैन प्यारी वीरा चंचलित पानी पीना ले सरस सुहागिन करवा वीराती करवा करवा वटाए ले जीवन दा झोली पाए सुते नो जगाए ना रूठे नो मनाए ना वाम पैर पाए ना सुई धागा पाए ना ले पैन प्यारी वीरा चंचलित पानी पीना ले सरस सुहागिन करवा वीराती पैन करवा करवा वटाए ले जीवन दा झोली पाए
ले भैन प्यारी वीरा चंचड़े त पानी पीना ले सरो सुहागिन करवा वीरा ती पैना झोली पाइन सुई धागा पाए ले कतिए टेर ले गोम चरखड़ा फेर ले सुई धागा पा